प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवा सर ऑफिशियल में। तो जैसा का आज आप देख रहे हैं, आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था, आज उसका अंतिम दिन है। आज के बाद आपका वह चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल से हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत धारा। तो चलिए आज इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। तो आप इस चैप्टर में हेडिंग लगाएं जिसका नाम है संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा। संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा। आप हेडिंग लगाएं संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा। ठीक है, अब आप हेडिंग लगा सकते हैं संधारित्र में स्थिति संचित ऊर्जा। तो आप देख रहे हैं, देखो इसको हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, देखो संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा का क्या मतलब है। पहले तो आप संधारित्र बनाएं। यह आपका संधारित्र है। आपको पता है इस पर क्या होता है, धनावेश होता है। यह आपका संधारित्र होता है। संधारित्र प्लेट कौन सी है, ए है, और यह संधारित्र प्लेट बी है। इसकी प्रेरण के कारण इसकी आंतरिक सतह पर ऋणावेश आता है और बाह्य सतह पर क्या आता है, धनावेश आता है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, डी थी। ठीक है, डी थी। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है। हम पहले हमने संधारित्र पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, जो संधारित्र की प्लेट बी है, इसकी जो बाएं सतह पर आपको धनावेश दिखाई दे रहा था, इसको मैंने क्या किया था, धरती में भूसंपर्कित करा दिया था। लेकिन ठीक है, हम पढ़ रहे हैं संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा का क्या मतलब है। जो आपको प्लेट बी दिखाई दे रही है और प्लेट बी की बाहरी सतह पर जो धनावेश दिखाई दे रहा है, इसको आपको भूसंपर्कित नहीं करना है। आपको इसको जितना भी धनावेश है इसको प्लेट ए को प्रदान कर देना है। ठीक है, जो आप पहले वेस्ट कर देते थे, इस आवेश को आपको प्लेट ए को प्रदान करना है। ठीक है, अब आप समझना, जब आपको धनावेश दिखाई दे रहा है, इधर भी धनावेश है, तो पहले इस धनावेश को मैं धीरे धीरे इसके पास लेके, ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट पहुंच जाए इसके पास, ऐसा तो है नहीं है। तो इस धनावेश को मैं धीरे धीरे इसके पास लेकर जाऊंगा। ठीक है, वो लेके जाऊंगा मैं। सुनो, कार्य करना पड़ेगा ना मेरे को, नहीं आ रही है वो। देखो, तो इस आवेश को मैं धीरे धीरे इस आवेश के पास लेकर जाऊंगा। देखो, यह भी पॉजिटिव, वह भी पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, फिर भी मैं प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हुए इसके पास लेकर जाऊंगा आवेश को। तो जो मैं कार्य करूंगा वही आपकी क्या कहलाएगी, स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। समझ में आया। देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस आवेश को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आवेश इसके पास लेकर जाऊंगा। मान ली डी की आवेश लेकर जा रहा हूँ इसके पास, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसके पास आवेश लेकर जा रहा हूँ। तो इसको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य आपका संधारित्र में संचित ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखोगे संधारित्र की प्लेट बी, संधारित्र की प्लेट बी पर उपस्थित धनावेश को प्लेट ए तक ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वह
संधारित्र में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो आपको क्या करना है, इस आवेश को प्लेट ए तक लेकर आने में जितना कार्य किया है उस कार्य को आपको क्या करना है, उस कार्य की आपको गणना करनी है। वही कार्य क्या कहलाएगा, आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, उसी को आपको क्या करना है, गणना करनी है। ठीक है, तो आप इतनी बात को नोट करें। मैंने क्या लिख दिया, संधारित्र की प्लेट बी पर उपस्थित धनावेश को प्लेट ए तक ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वह संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप क्या करोगे, अब आपको ये आवेश दिखाई दे रहा है, इसको धीरे धीरे आपको इसके पास लेकर जाना है प्लेट ए की तरफ। तो आप क्या लिखोगे, अतः प्लेट ए को अल्प आवेश DQ देने में किया गया अल्प कार्य कितना होगा, देखो वह कार्य कितना होगा, DW है, यह कार्य DW है। तो DW आपका क्या होगा, आपने सुना है, क्या जानते हैं आप, V बराबर क्या होता है आपका, W/Q नहीं होता है, W बराबर क्या होगा आपका, V/Q। ठीक है, तो आपका कार्य कितना है, DW है, वो तो V है ही है, और आपका आवेश कितना वह DQ है, DQ आवेश है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, आपका अल्प कार्य हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं V/W/Q, W क्या निकला, W V/Q, और कार्य कैसा आपका छोटा कार्य है DW, और आवेश कितना, आवेश भी छोटा है, DQ लिख लिया, वो तो पूरा है। ठीक है, और चूंकि दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं, धारिता मैंने आपको पढ़ाई थी, धारिता बराबर क्या था आपका, C बराबर Q/V, यही तो था। तो आप क्या करें, V का मान यहाँ से निकालें, तो V बराबर क्या निकल कर आएगा आपका, चलो छोटा Q लिख लेते हैं, तो V बराबर आपका क्या निकल कर आएगा, V बराबर आपका निकल कर आएगा क्या, Q/C निकल कर आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, V की जगह Q/C यहाँ पर आप लिख दें, तो DW बराबर Q/C इंटू DQ। देखो यह तो अल्प आवेश DQ को लाने में किया गया अल्प कार्य है। हम तो आवेश कितना लेकर आ रहे हैं, हम तो Q आवेश लेकर आ रहे हैं, इसके पास टोटल आवेश कितना है Q, उस Q आवेश को लेकर आने में वह कार्य कितना होगा, उस कार्य को निकालने के लिए आप क्या करें, इसका समाकलन कर दीजिए। जब अल्प कार्य का हम समाकलन करते हो आपको पूर्ण कार्य मिलता है। ठीक है, तो आप इसको इतना नोट करें। अब हम कुल समाकलन करेंगे, इतना नोट किया था। तो आप क्या लिखेंगे, यदि प्लेट बी पर कुल धनावेश Q है तो उसको लेकर आने में किया गया कुल कार्य क्या होगा, इसका समाकलन कर दो, वही कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ, वह क्या होगा, वह आपका हो जाएगा W, किसके बराबर हो जाएगा, समाकलन कर दो किसका, अल्प कार्य का। अब आपको देखो समाकलन कहाँ से कहाँ करना है, पहले आवेश कितना था आपका, 0 था, 0 से कहाँ पर लेके जा रहे हैं, Q आवेश तक लेके जा रहे हैं, तो आपको समाकलन करेगा 0 से लेकर Q तक आपको समाकलन करना होगा। ठीक है, अब बस समाकलन कर दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, DW की आप ये लगा दीजिए Q/C इंटू DQ। ठीक है, तो आप यहाँ पर लगाएंगे Q/C DQ। ठीक है, अब आप क्या करें, C को बाहर निकालना, ये तो कांस्टेंट है, C आ गई गिल्ली बस। हाँ, तो आपका Q से लेके 0 यहाँ पर हो जाए Q/DQ। तो आपको समाकलन करना सिखाया ही होगा, तो Q का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, Q²/2 हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका समाकलन हो जाएगा, डी के सर ने बताया होगा, तो आपका समाकलन हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे 2 और लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से लेकर क्यू तक। ठीक है, अब आपको क्या करो, ऊपर वाली लिमिट लगाओगे फिर नीचे वाली लिमिट लगाओगे, तो आपका निकल कर आएगा 1/c, पहले क्यू भैया क्यू लगाओ, क्यू स्क्वायर बट्टे 2 और फिर 0 लगाओगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका सूत्र निकल कर आया क्या, क्यू स्क्वायर बट्टे 2c, यही आपका क्या निकल कर आया, कार्य, और कार्य आपकी क्या होती है, स्थिति ऊर्जा। तो आपकी यू बराबर निकल कर आया क्यू स्क्वायर बट्टे 2c, यही आपकी क्या है, स्थिति ऊर्जा है। आप इसे नोट करें। ठीक है, कैसे लगाई तुमने, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, क्यू की क्यू लगाया, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं माइनस में, तो इससे लगाए पूरा 0 हो गया, 0 जैसे है, या हुआ, हाँ वो वाला 0 हो गया। ये आपका आंसर निकल गया क्यू स्क्वायर बट्टे 2c। ठीक है, क्यू की जगह क्यू, आपका सूत्र निकल कर आया है प्रिय विद्यार्थियों, u बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 2c। तो जैसा कि देखो, इस सूत्र से हम 2 सूत्र का निर्माण और कर सकते हैं। देखो, तो हम जानते हैं q बराबर क्या होता है, आपका q बराबर, अरे इस प्रकार देखें, आपका c बराबर क्या होता है, q बट्टे v होता है। तो आप क्या करें, c बराबर q बट्टे v रख दें यहाँ पर, तो क्या निकल कर आया, क्यू स्क्वायर बट्टे 2 और c की जगह कितना है, q इंटू वी। ठीक है, q से q चला गया एक, v ऊपर आ गया, आपका क्या निकल कर आ गया, आपका q बट्टे 2। ठीक है, तो आपका निकल कर आया q बट्टे 2। ठीक है, यह आपकी धारा वो निकल कर आई, संचित ऊर्जा। आप एक और निकाल सकते हैं। अब की बार यहाँ से आप क्या करें, क्यू का मान निकालें, तो यहाँ से क्यू का मान क्या हो जाएगा, c इंटू वी हो जाएगा। अब की बार क्यू का मान इसमें लगा दें, तो आपका u बराबर क्या निकल कर आएगा, क्यू को ये लगाओगे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बट्टे 2c, c से c चला गया, तो क्या बचा आपका u बराबर 1/2 c v, आपका यह भी सूत्र बन गया। ठीक है, तो आपके 2 सूत्र ये निकल, तो आपके 2 सूत्र बनकर आ गए। ठीक है, 3 हो गए। तो आपको संचित ऊर्जा निकालनी हो, तीनों सूत्रों में से किसी सूत्र का भी प्रयोग सकते हैं। एक प्रयोग, यदि आपको आवेश और धारता दी है तो आप ये वाला सूत्र लगा दें, अगर आपको आवेश और विभव दिया है तो आप ये वाला लगाएं, और आपको धारता और विभव दिए तो आप ये वाला लगाएं। ठीक है, जैसे आपने स्कूल में पढ़े होंगे शक्ति के कितने सूत्र थे, P बराबर V है, V स्क्वायर बट्टे R वगैरह वगैरह। तो आपका अंतिम टॉपिक बचा है, आप डालें ऊर्जा घनत्व। और हमारे चैप्टर खत्म है, वो बस एक टॉपिक और रह गया। आप देखें, आपका अंतिम टॉपिक बचा है जिसका नाम है ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य इकाई आयतन में संचित स्थिति ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व कहेंगे। तो आप इसमें लिखें थोड़ी सी, संधारित्र के इकाई आयतन, संधारित्र के इकाई आयतन में संचित स्थिति ऊर्जा को संधारित्र के इकाई आयतन में संचित स्थिति ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र के इकाई आयतन में संचित स्थिति ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। डेंसिटी
द्रव्यमान बट्टे आयतन। अरे यार बोल देख रहा समझाओ पता ले लेगा देखिए समझाओ वास्तव में चप्पल चप्पल लगी देखो ऊर्जा घनत्व का आपको उसको डेरिवेशन करना है, ठीक है। ऊर्जा घनत्व कैसे निकल कर आएगा, ठीक है। देखो देखो अब ध्यानपूर्वक समझे। देखो हम जानते हैं क्या, क्योंकि हम जानते हैं संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा क्या होती है, अभी निकाली थी, क्या होती है आपकी U बराबर Q² बट्टे 2C, यही तो थी, अभी निकाली थी। संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा, और मैंने डेफिनेशन क्या लिखी, संधारित्र के इकाई आयतन में संचित स्थिति ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और हमने जानता संधारित्र की स्थिति ऊर्जा क्या थी आपकी Q² बट्टे 2C। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको Q का मान लगा देना है और C का मान लगा देना है और आपको ऊर्जा घनत्व प्राप्त हो जाएगा। एक लगाना एक। देखो Q का मान कहाँ से लेकर आएंगे, क्या आप जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है आपको पता होगा, ये निकल कर आई थी E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट निकल कर आई थी। और सिग्मा बराबर क्या था आपका, सिग्मा बराबर था आपका आवेश बट्टे क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पर लगा दें E बराबर क्या निकल कर आया आपका Q बट्टे A एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ से Q का मान निकाल लें, यहाँ पर आपको Q का मान प्राप्त हो जाए इसके लिए, तो आप यहाँ से Q का मान निकालें तो क्या निकल कर आया E इंटू A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपका Q का मान हो गया, आप इसको यहाँ पर लगाना। अब किसका रह गया, धारिता का मान रह गया है, ठीक है। धारिता का मान कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। आप लिखो, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, मैंने आपको गणना कराई थी। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता आपको निकलवाई थी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या आती है आपको ध्यान हो, C बराबर निकल कर आई थी A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D, निकल कर आई थी कि नहीं आई थी। तो आपको क्या करना है, ये वाला Q का मान यहाँ पर लगा दें और ये वाला C का मान यहाँ पर लगा दें, आपकी कुल ऊर्जा घनत्व निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा नोट करें, अभी हम मान लगाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों आप यहाँ पर मान लगाएं, Q की कितना है, ये स्क्वायर है तो आप लगाओगे E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है 2। C का मान कितना है A एप्सिलॉन नॉट D ऊपर पहुंच जाएगा आपका, ठीक है। होल स्क्वायर लगा दो तो होल स्क्वायर मतलब उसको खोल दो ना। देखो अब आप देखें कुछ कट रहा है, एक ए से एक ए चला गया, एक एप्सिलॉन नॉट है, एक एप्सिलॉन नॉट चला गया, तो आपका क्या बचा, आपका बचा E स्क्वायर इंटू A इंटू D और एप्सिलॉन नॉट बट्टे 2। अब जानते हैं क्या, D ऊपर पहुंच गई ना। अब देखो A क्या है आपका, A आपका क्या क्षेत्रफल और D क्या, D क्या है आपकी दूरी। क्षेत्रफल इंटू दूरी क्या होता है आपका, क्या होता है आयतन। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ऊंचाई तो है ऊंचाई मान सकते हो आप इस तरह को। तो क्या निकल कर आपका आयतन निकल कर आया, V क्या है आपका आयतन, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगा दीजिए E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू V बट्टे 2। अब आपको क्या करना है, आयतन को इसके नीचे लेकर आना है, तभी तो इकाई आयतन बनेगा। तो आप इसके U के नीचे V लगा दें और आपका बचा क्या 1 बट्टे 2 E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और U अपन V होगा आपका क्या, U अपन V को आप मान लीजिए U डैश, यही आपका क्या होगा ऊर्जा घनत्व, यही क्या होगा आपका ऊर्जा
घनत्व। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, ऊर्जा घनत्व हो गया। और आपका सूत्र क्या निकल कर आया, आपका निकल कर आया 1/2 E² एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार आपका ऊर्जा घनत्व निकल कर आया। यही आपका अंतिम ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, आप इसके नोट कर लें। आपका इस प्रकार आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। टेलर की नहीं बता दूं मैं, पेपर देखो भाई मामी आई थी सुनाई नहीं, हम काला धागा लगा 1 किलो में 1 लीटर शरबत में कितनी चीनी डाली आएगी, आपको पूछो। स्थिर वैद्युतिकी में चालकों का व्यवहार, इसको हम समझ लेते हैं। इसके 2-3 पॉइंट हैं। इन 2-3 पॉइंटों को चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन समय को काटना भी तो है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। पेपर में यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं, बन सकते हैं। तो ये आपने पॉइंट पहले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। ये वाले पॉइंट आपको पॉइंट हैं आपने पहले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, किसी चालक के अंदर करंट का व्यवहार, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पेन से खड़े होंगे तुमने, खड़े होंगे शून्य होती है। क्या आप यह मानते हैं किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है? कौन कौन मानेगा कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है? चालक के भीतर यह एक कारण है। अगर पेपर वाला पूछेगा स्थिर वैद्युतिकी में चालकों का व्यवहार, चालक किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वैद्युतिकी स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक हो, तो किसी भी चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। अगर आपसे पेपर में पूछे क्यों शून्य होती है, तो इसका भी जवाब मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा। चालक गोले के अंदर मतलब देखो अब आप समझें कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य क्यों होती है। देखो इसका कारण देखें, क्या देखें, इसका कारण देखें, क्या कारण है। तो देखिए मान लीजिए यह आपका कोई चालक है, क्या है, चालक है, और इस चालक का संपर्क बैटरी से कर दिया गया है। यह बैटरी का धन टर्मिनल है, यह ऋण टर्मिनल है। इस पर क्या होगा, धनावेश होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपका ऋणावेश होगा। ठीक है, अब आप देखें ये आपका कोई ABCD क्या है, आपका कोई चालक है। मैं बस क्या प्रूफ करा रहा हूँ कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। ऐसा क्यों होता है वह आपको मैं बता रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखें, ये आपके बैटरी के टर्मिनल, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। ठीक है, वो आप देखें। देखो तो मैंने आपको बताया था जो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है, होती कि नहीं होती है। तो इस बाहर वाले टर्मिनल की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इधर से उधर की ओर, प्लस से माइनस की ओर होगी क्या नहीं होगी। ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी बाहर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर होगी क्या नहीं होगी, होगी। और देखो ABCD आपका क्या कोई चालक है, चालक के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या धन टर्मिनल है। धन टर्मिनल की वजह से इस चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, ऋणावेश ही तो होता है। तो इस चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वे सारे के सारे AD वाली परत की तरफ बहेंगे। क्यों, ये प्लेट दिखाई धन टर्मिनल इसकी तरफ आएंगे, जहाँ से सारे आवेश इधर को आ जाएंगे, वो आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव आवेश आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या अधिकता हो गई है।
और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पर कैसा आवेश आता है, धनावेश आता है। ठीक है, आप देखें ये तो आपके आवेश था ही प्लस और माइनस, लेकिन प्रेरण के कारण इसके अंदर भी आवेश आ चुका है। अब आप देखें तो देखो इधर भी आवेश आ चुका है, इधर आपका पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा कि नहीं होगा, हो गया। तो विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी, प्लस से माइनस की तरफ, वह किधर होगी, इधर की तरफ होगी। ई इंटरनल एबीसीडी के अंदर भाई, हाँ एबीसीडी चालक के अंदर आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगी, इसकी तरफ, और बाहर वाली की तरफ उसकी तरफ। आप देखें एक जा रही है उधर की तरफ, एक जा रही है इधर की तरफ। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन क्या आ जाए, यदि आपकी देखो यदि जो आपकी बाहर वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो आपकी बाहर वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई एक्सटर्नल, यदि वह अंदर वाली विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बराबर हो जाए, जीरो, तो कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही कंडीशन है, जब आपकी बाहर वाली अंदर वाली विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर हो जाती है तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, 0 हो जाती है। यही कारण है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आपको पेपर में पूछे किस प्रकार 0 होती थे, आप इस प्रकार उसको समझा सकते हैं और अपनी भाषा में उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, और भाई ने बोला हुआ होता तो बुरा उदाहरण देते। हाँ ठीक है, यह इसका समझाने का तरीका है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। आज आपका चैप्टर फिनिश होता है, कल हम देखेंगे जिस चैप्टर का नाम है धारा वैद्युतिकी। धन्यवाद।